लेवल है, अगर वही लेवल का रहता तो यूपीएससी में नहीं जाता जो आप सवाल दिए हैं, यूपीएससी में नहीं जाता, आपके यहाँ आता ही टीचर की नौकरी करने, जहाँ आप रोज दिन दालें चावल बनवा रहे हैं, खिचड़ी बनवा रहे हैं। ये तो शिक्षा को सुधारने के नाम पर उपहास उड़ाने की बात है। आपके उपहास उड़ाने से स्कूल बेहतर नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टाश एवं बीपीएससी के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए हेड मास्टरों की परीक्षा ली गई थी, जिसमें लगभग 6421 पद जो थे वो खाली थे और इसमें लगभग 13,000 शिक्षकों ने एग्ज़ाम दिया था, पर 97% जो शिक्षक हैं वो इसमें फेल हो गए। मात्र 421 ही शिक्षक इसमें पास हो पाए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जो कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ही जीत कर आते हैं। हम उनसे बात करेंगे। बिहार के शिक्षकों की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि 3% ही शिक्षक ही पास हो पाए? अरे वो तो 3% पास कर गया, सो बहुत पास कर गया। आप सवाल क्या कर रहे हैं? आप शिक्षक की बहाली किए हैं, आप शिक्षा के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए आप उसके रेंज से बाहर का सवाल पूछेंगे। आप बीपीएससी से ऊपर का सवाल उठेंगे, आप यूपीएससी के तरह का सवाल पूछेंगे तो कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। आप भी दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा, जो परीक्षा लिया है वह भी परीक्षा दे तो नहीं पास करेगा। हम सवाल करते कैसा है, हम सवाल दे कैसा, हम एलिमिनेट करने के लिए, हम किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सवाल कर रहे हैं या सवाल कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हेडमास्टर को क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से भी रखना चाहिए। इसलिए यह कहने के लिए कि कोई कंप्लीट नहीं किया, उपहास उड़ाने की बात नहीं है। आपका जो लेवल है, अगर वही लेवल का रहता तो यूपीएससी में नहीं जाता जो आप सवाल दिए हैं, बीपीएससी में नहीं जाता, आपके यहाँ आता ही टीचर की नौकरी करने, जहाँ आप रोज दिन दालें चावल बनवा रहे हैं, खिचड़ी बनवा रहे हैं, कभी भैंस गिनवा रहे हैं, कभी बकरी गिनवा रहे हैं, वही ऊपर में जाता। आप सवाल करते कैसा है? क्योंकि यहाँ अनुभव से कुछ लेना देना नहीं है कि हम किससे सवाल कैसा करें। चूंकि भीड़ बढ़ गया है, आज बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें मूलतः सवाल इस तरह के सेट किए जा रहे हैं कि किस तरह हम बच्चों को इग्नोर कर सकें, हम किस तरह बच्चों को एलिमिनेट कर दें, हटा दें रास्ते से। हटाने का मतलब यह नहीं है कि उसका इंटेलिजेंसिया खराब है, इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट है। हर आदमी की अपनी सीमा है ना, अपने सीमा के अनुसार ही जॉब में गया है ना। आप उस सीमा से ऊपर कोई सवाल रखेंगे तो निश्चित रूप से यही रिजल्ट होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सवाल बीपीएससी के द्वारा किए गए थे उसका जवाब शिक्षक ही नहीं दे पाए, वो क्योंकि उच्च स्तरीय शिक्षक नहीं, जो सवाल बनाए थे और जो परीक्षा ले रहे थे वही नहीं देंगे। 99%, ये तो 3% करियो गया, वो 99% नहीं देंगे। और एक सवाल नहीं, जिस समय एग्जाम हुआ था यह एक्सपेक्टेशन था, सारे शिक्षकों ने विरोध किया था, लेकिन उस गरीब का सुनता कौन है? ये तो शिक्षा को सुधारने के नाम पर उपहास उड़ाने की बात है। आप लोग भी उपहास उड़ाते हैं और सारे नौकरशाह, कोई बड़े लोगों के बच्चा पढ़ता नहीं है, इसलिए सारे लोग उसको उपहास उड़ाने के मुद्रा में लगे हुए हैं। उपहास उड़ाते रहिए, आपके उपहास उड़ाने से स्कूल बेहतर नहीं हो सकता। और बीपीएससी के द्वारा तो पहली बार हेड मास्टरों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें 13,000 शिक्षक शामिल भी हुए, 6421 पद था, पर उसके बाद भी आपका कहना है कि जो सवाल थे वो उच्च स्तरीय थे? उनके रेंज से बाहर का ही था सवाल। बीपीएससी को क्या पता कि कौन हेडमास्टर को क्या सवाल जानना चाहिए? ये सवाल बनाने वाले जो सवाल बनाते हैं, आजकल जो सवाल बनाते हैं उसमें 15 से 20% तो सवाल ही गलत रहते हैं। तो उपहास उड़ाने की जरूरत नहीं है, आप उसके लेवल में रखिएगा। हमारी जो हैसियत है, हमको 20 किलो उठाने की हैसियत है, आप 40 किलो दे दीजिए, कह दीजिए कि आप फेल कर गए। हम 20 किलो उठा ही सकते हैं, तो 40 किलो कहाँ से उठा लेंगे? हमको जिस काम के लिए बहाली हुआ है, पठन पाठन के लिए, उसके रेंज से बाहर पूछिएगा तो कहाँ से देंगे? वो सब परीक्षा दे के ना आया है जो मास्टर है। तो जितने शिक्षक इसमें एलिमिनेट हुए हैं वो सब एग्जाम में दे के ना आए हैं, वहाँ भर्ती हुए हैं। तो आपको लगा कि एग्जाम दे के भर्ती हुआ है तो अब इससे बड़ा एग्जाम ले लेते हैं, ऐसा एग्जाम ले लेते हैं कि एलिमिनेट हो जाए।
मैं कहता हूं सवाल अर्जुन का हो तो गीता की उत्पत्ति होती है, सवाल दुर्योधन का हो तो युद्ध होता है। तय आपको करना है कि आप अर्जुन की तरह सवाल करते हैं या दुर्योधन की तरह। तो इसका मतलब कि आप बीपीएससी पे ही सवाल उठा रहे हैं। हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम उन विद्वानों पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरह के प्रश्न बनाए थे वो स्वयं भी प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते थे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। अब देखना होगा कि क्या बीपीएससी एक बार फिर से हेड मास्टरों के लिए परीक्षा आयोजित करती है या नहीं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।